ये टाइम एंड सीक्वेंस का ठीक अपोजिट टाइप है। बच्चा इससे पहले समझे कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना। बहुत ही छोटे लेंथ का क्वेश्चन होता है। ये अभी हम लोगों ने जो किया था उसका ठीक अपोजिट है ना। तो अब इसको कैसे करना है, करें। कितनों का क्या निकला है जो बोलना चाहे अपना आंसर एक बार। हाँ, इधर डे आफ्टर 5, नन ऑफ दिस। चलो नन ऑफ दिस। चलो इसके लिए क्या करते हैं, खेल बहुत सिंपल से है। मैंने कई बार आपको बताया ना, कई बार आपको बताया कि जिंदगी में कहीं भी फैसले होना, फैसले आज होते हैं। आज कब होते हैं, आज। इसी फार्मूले को हम अपनाएंगे यहां पर। हम आज से कहानी शुरू करेंगे, टुडे। ठीक, आज के पहले वाले दिन को कहते हैं यस्टरडे। ठीक, और आज के बाद वाले दिन को हम लोग कहते हैं टुमारो। ठीक, अब इतना डब्बा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये बना लेंगे, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, यानी इतिहास बना देंगे। और इसके बाद कहेंगे कहानी। अब इसकी बात सुनेंगे, इससे पहले कुछ सुनूंगा ही नहीं मैं ये क्या कह रहा है। जैसे ही देखा इस टाइप का क्वेश्चन है, डे आफ्टर डे कहते हैं यस्टरडे से पहले क्या था, तो मैं इस डब्बे को दोबारा उतारूंगा, हमेशा यही करूंगा। ठीक, और अब इसकी बात सुनेंगे, डे बिफोर यस्टरडे। अच्छा, इससे पहले एक दिन के पहले की बात कर रहा है यहां। हाँ, यस्टरडे से पहले वाला दिन ये था, और इसने कहा ये दिन है थर्सडे। अच्छा भाई साहब, थर्सडे। और फिर हमसे पूछा बताओ मंडे कब आएगा। भैया फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। ओहो, तो आंसर क्या हो जाएगा, डे आफ्टर। गेटिंग, नॉट गेटिंग, एग्जैक्ट रहा। ये रहा टुमारो। मंडे यहां पर आ रहा है, मंडे टुमारो का आ रहा है, टुमारो के एक दिन बाद आ रहा है। हमने कोई जादू किया इसमें, मुश्किल था ये डब्बा, आसान है ना बनाना बहुत। यानी अब इसमें ना कोई हस एंड फस नहीं है। वी आर वेरी डेफिनेट श्योर अबाउट अवर आंसर कि यही आएगा भाई, और कुछ नहीं हो सकता। गेटिंग, एक ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन करके देखते हैं नीचे, और फिर देखते हैं कि आप ऐसा कर पा रहे। ये बताओ, ये पहला वाला ये जो समझाने की कोशिश की, ये समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है, पक्का। चलो बता दो, ये रहा आपके पास, ये कर लिया था ना हम लोगों ने। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, अगर इफ द डे बिफोर यस्टरडे, अगर यस्टरडे से पहला दिन ट्यूसडे हो, तो ये बताओ सैटरडे कब पड़ेगा। खाली टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ठीक, कहानी कहां से स्टार्ट होगी, टुडे। आपने भी ऐसे बना दिया होगा, टुडे, अरे यार, यस्टरडे और टुमारो। ठीक है, इतनी कहानी हो गई। और इसके बाद आप पढ़ेंगे, मैंने इससे कहा था ना, मैंने पढ़ूंगा ही नहीं इससे पहले, क्या बकवास कर रही है। द डे बिफोर यस्टरडे। अच्छा, बिफोर यस्टरडे, तो ये रहा यस्टरडे, यस्टरडे से पहले वाला दिन बिफोर यस्टरडे। इस दिन है ट्यूसडे। कौन सा दिन है, ट्यूसडे। अब जो कहना चाहता है पूछ मुझसे, ये कह रहा है सैटरडे कब होगा। रुक, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओ मैम, किसका टुमारो निकला था, मैंने ने गलती कर दी थी। अब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये टुमारो के बाद वाला दिन है, तो ये हो जाएगा डे आफ्टर टुमारो। ये पहले जितना लग रहा है, ये उससे भी आसान लग रहा है। पढ़ते समय उससे आसान लग रहा था, या अजीब गरीब लग रहा था। छोटा सा क्वेश्चन है, अजीब गरीब ऐसे थे, पर बहुत धाए सिना से उड़ा देंगे इसको। हाँ, चले अगला क्वेश्चन देखें। बोलो हाँ, पक्का, तुम्हारी स्पीड से बढ़ूंगा मैं। चलो, तो ये रहा डे आफ्टर टुमारो, ये रहा हमारा आंसर। कितना बढ़िया है। अब ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये रहा। अब नया टाइप है, थोड़ा सा नया, हल्का सा हिलेगा। देख रहे हो जीवन क्या से क्या हो गया है। क्लास में क्या गपबाजी करके बैठे रहते थे, और अभी एक बार से दूसरा, तेरा निकला, ऐसे कर। ऑनलाइन वालों बताओ आपको ठीक से आ रहा है ना? मैसेज कर देना, अगर कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट ही मैसेज कर देना, ताकि उसको लेकर मैं अभी देख लेता हूं आपके मैसेज को, आपको और रिप्लाई करता हूं। आगे बढ़े, करके देखें इसको। इफ द 7th डे ऑफ मंथ, ओ 3 days अर्लियर का मतलब पता है ना आपको पहले, देन फ्राइडे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप मेरे से बस एक छोटा सा फॉर्मूला सीखो। एक नंबर का मतलब होता है मंडे वीक का पहला दिन होता है। 2 नंबर का मतलब होता है ट्यूसडे। इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे, आपको आता है। 3 नंबर का मतलब क्या होता है? 4 मतलब, 5 मतलब, 6 मतलब, और 7 मतलब संडे। कोई दिक्कत? इसको 7 और 0 दोनों मान लीजिए, है ना। 0 यानी नंबर 0 पर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे करके। ये बात याद रखिएगा, आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको। इसमें याद क्या रखना है पहले से आपको पता है ना। चलो, पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मंडे से कहानी शुरू करेंगे नंबर 1 से। ये फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे का नंबर कितना होना चाहिए? 5। तो मैं 5 छोड़ देता हूं, यहां पे फ्राइडे का नंबर है 5। अब ये कह रहा है अगर 7वां दिन, महीने का 7वां दिन जो है वो 3 दिन आगे है फ्राइडे से, ठीक है, तो इसका मतलब इसके 3 दिन में जोड़ दें इसको, तो क्या जुड़ जाएगा? 10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 तारीख को है फ्राइडे। हाँ है ना? ओहो, क्या हो गया? देखो, 7th डे, ओहो 7th डे 7 तारीख को, कितनी तारीख को? 7 तारीख को ऑफ द मंथ इज 3 डे अर्लियर देन फ्राइडे। ये फ्राइडे से 3 दिन पहले है। ओहो, तो 7 तारीख अगर फ्राइडे से 3 दिन पहले है, तो 10 तारीख को क्या है? फ्राइडे है। हाँ है ना? गेटिंग? पक्का? ये रहा फ्राइडे, ये रहा 7 तारीख, और इसके बीच में गैप है 3 दिन का। तो इसका मतलब फ्राइडे कितनी तारीख को हो गया? 10 तारीख को, है ना। मुश्किल तो जादू नहीं है ना। बस अब ये कह रहा है व्हाट डे विल इट बी 15th डे ऑफ द मंथ। ये बताओ 15 तारीख को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? निकालना मुश्किल है, आसान है? आसान है, हाँ है ना? बोलो ना, पक्का? 10 तारीख को फ्राइडे, तो 15 तारीख को कैसे निकलेगा? मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो इसको दूसरे तरीके से करूंगा, ऐसे करके 5 में जोड़ दूंगा 5। फ्राइडे का नंबर होता है 5 और इसमें बढ़ रहे हैं 5, हो गए 10 दिन। 10 है ना, 10 को डिवाइड कर दूंगा 7 से, फिर आएगा 3, और 3 का नंबर होता है वेडनेसडे। ओ ये क्या कर दिया? अजीब हुआ ना कुछ? चलो अब आराम से इस क्वेश्चन को देखो, और इसमें कोई भी जादू नहीं था, एक बार ठीक से देखना। एक एक स्टेटमेंट पर रोकूंगा आपको, कोई फार्मूला नहीं देखिएगा, आराम से देखिएगा। इफ द 7th डे, कौन सा डे? 7th डे, तो हमने यहां पर लिख दिया 7। कोई दिक्कत? 7th डे ऑफ द मंथ 3 डे अर्लियर, ये 3 दिन पहले है। तो किसके 3 दिन पहले है? बोला फ्राइडे से 3 दिन पहले है। तो जहां पे भी फ्राइडे आएगा उसके 3 दिन पहले 7 तारीख थी। अगर 3 दिन पहले 7 तारीख थी, तो फ्राइडे कितनी तारीख को था? 10 तारीख।
अगर हमें फ्राइडे की तारीख पता है तो इसके बाद 15 तारीख बताना आसान मामला है या मुश्किल मामला है? आसान मामला है। ऐसे भी करना चाहे तो 11, 12, 13, 14 और 15। फर्स्ट कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? तो देख लीजिए, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। बताइए इसमें कोई दिक्कत? पक्का ना? जो अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा था, जब कैलेंडर करवाएंगे अभी इसके बाद हम लोग उस साइड बढ़ेंगे तो साथ के साथ समझा देंगे। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। नहीं ना? पक्का? चलो इस वाले क्वेश्चन को एक बार घूर कर देख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन को मैं किसी को भी रेज करना है वो बता दे ऑनलाइन से, ठीक है? रागनी का आ गया वेंसडे। ऑनलाइन में कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आ रहा है एग्जैक्ट आंसर, या सबका ओके है? किसी को डाउट हो तो टाइप कर देना, और डाउट नहीं है तो हम लोग छोड़ेंगे इस टाइप को और इसके बाद बढ़ेंगे आगे। ऑफलाइन में कोई ऐसा जिसका दिमाग ऑफ हो इसको लेकर? नहीं? पक्का? बोलो ना। चलो, नहीं बोल के तुम फंस गए हो सारे के सारे। अब आ जाओ, बहुत ही सिंपल सा है, अंडरस्टैंडिंग और आपके कॉन्फिडेंस लेवल से होंगे ये क्वेश्चन सारे। दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए, पहला लंबी लेंथ वाले क्वेश्चन, दूसरा टुमारो और यस्टरडे वाले क्वेश्चन जिसमें हमें एक सेगमेंट चाहिए था। और अब ये सारे क्वेश्चन जो बोर्ड पर दिख रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन दिखेंगे, वो सारे के सारे बेस्ड है आपके कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस होगा तो आप उड़ा दोगे, ठीक है? और नहीं होगा तो सीखना पड़ेगा। क्या दिक्कत? थर्सडे ऑनलाइन से बताओ किसी का आंसर आ रहा हो जिसको नहीं दिख रहा है? इधर पीछे मैडम, वो बचपन के फ्रेंड बताओ। अभी तो हमने अपनी बातें ही खत्म की है, क्वेश्चन थोड़ी देर बाद देखेंगे। अच्छा, इधर सर, ऐसा तो नहीं ना माता रानी के सत्संग में बैठे हुए साचे दरबार की जय, नहीं ना? चलो मैडम, थर्सडे के अलावा मैं मान के चलो किसी और का कुछ और नहीं निकल रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ द नवंबर, पहला दिन नवंबर का ट्यूसडे है, तो ये कह रहा है दिसंबर का पहला दिन कौन सा होगा? करने का बहुत ही सिंपल सा स्टाइल है। 1 तारीख को अगर है नवंबर, 1 तारीख को क्या है? ट्यूसडे। 1 तारीख को है ट्यूसडे, कितना है? ट्यूसडे। इसको करने के 2 तरीके बताता हूं, है ना? अगला ट्यूसडे कब आएगा? 7 तारीख को या 8 तारीख को? 8 तारीख को। कितनी तारीख को? 8 तारीख को। 7 जुड़ता है क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अगला नाम कहता है ट्यूसडे आएगा 8 तारीख को। अगला ट्यूसडे आएगा 15 तारीख को। अगला ट्यूसडे आएगा 22 तारीख को, यानी 21 1 करके ना। अगला ट्यूसडे आएगा 29 तारीख को, ठीक है? जहां तक आ गया है ट्यूसडे। 29 नवंबर को ट्यूसडे है, 30 नवंबर को होगा वेडनेसडे, और 30 नवंबर के बाद महीना हो जाता है खत्म, और 1 तारीख को होगा, यानी 1 दिसंबर को होगा थर्सडे। दिस इज योर आंसर। ये आम है, ये आम जिंदगी है। अब हम लोग करेंगे बेंटोस जिंदगी, है ना, जो इससे ज्यादा तरीके से काम करेगी। हटा दे सरकार। क्या आप ये समझ पाए कि भैया ये कर रहे हो, इसका मतलब 7 दिन बाद डे रिपीट करता है, तो क्यों ना 7 का पहाड़ा काट से आपने 30 को काट दिया होता एक ही बार में, आए ना? तो देखो यहां से 1 नवंबर और 1 दिसंबर के बीच 30 दिनों का गैप है, है ना? 30 दिन क्यों? क्योंकि नवंबर में 30 दिन है ना? ठीक है सका, 30 दिनों का गैप था, इसको 7 से काट देते हम लोग भैया सीधे, ठीक? 7 से काट देते तो 7 चौक 28, डे बचते 2, ठीक? फिर तय करते कि 1 नवंबर का कौन सा दिन था? 1 नवंबर को ट्यूसडे था। बताओ ट्यूसडे का नंबर क्या याद करवाया था मैंने आपको? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, क्या? 2 नंबर। 2 में 2 जोड़ दिया तो हो गया 4। 4 नंबर पे क्या आता है? थर्सडे। मेंटोस जिंदगी ज्यादा उलझी होगी क्या? उलझ गया? देखो खेल बहुत ही सिंपल था।
एक बात दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेनी है, हर 7 दिन बाद वही दिन वापस लौटेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर 7 दिन बाद वही दिन वापस लौटेगा तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो मैं एक काम करता हूं, आज से 14 दिन बाद तो यही दिन आएगा, तो एक एक्स्ट्रा दिन बच गया, उसमें एक दिन जोड़ दूंगा, है ना। आज से 16 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? 14 काट दूंगा, 2 एक्स्ट्रा बच गया, उस दिन में 2 दिन जोड़ दूंगा। यही तो करता हूं मैं, ठीक यही मैंने ये किया। यहां पर मैंने ये पता किया आज का दिन कौन सा था, तो ये पता चला कि आज का दिन है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे लिखने की जगह मैं 2 लिख दिया। आप चाहे तो ट्यूसडे भी लिख सकते हैं, कोई बहुत जादू वाली बात है, ठीक है। पर मेरे को आसान मामला ये होता है कि नंबर के साथ खेलेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। दोनों चीजें देखते हैं। इसके बाद मैंने देखा 30 दिन बाद की दिन पूछी है, तो 30 दिन बाद का दिन मतलब 7 चौक 28 कट के 2 दिन एक्स्ट्रा बचे रह गए, तो इसमें जो भी दिन आएगा वो 2 + 2 करने के बाद आना चाहिए, यानी चौथे नंबर का दिन आना चाहिए। या जो भी दिन आएगा वो ट्यूसडे के 2 दिन बाद का दिन है, हाँ है ना। ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ने, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और थर्सडे, हाँ है ना। अब कई बार अगर आप ट्यूसडे को ट्यूसडे लिख लेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, बताए किस लिए? कि आप ट्यूसडे के बाद 2 दिन कैसे करेंगे? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आंसर हो गया फ्राइडे। ये नहीं पता चलेगा कि 2 दिन बीच में रखने हैं या दूसरा दिन काउंट करेगा, है ना। पर जब किसी को नंबर में तब्दील कर देता है ट्यूसडे को, तो 2 में 2 जोड़ना बहुत ही आसान है, एग्जैक्ट आंसर हमारे हाथ में होता, हाँ है ना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी संडे मंडे वाले क्वेश्चंस करेंगे और उसमें डे आगे बढ़ाना होगा या घटाना होगा, तो हम संडे मंडे की जगह उसको डेज में तब्दील कर देंगे। इसलिए मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी कि मंडे को 1, ट्यूसडे को 2 मान के चलेंगे। गेटिंग, नॉट गेटिंग? हाँ। अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन यहीं पर रख लेते हैं दोबारा से। मान के चल रहा हूं मैं कि आप लोगों ने पहले ही कर लिया है ये क्वेश्चन। सिद्धार्थ, आंसर निकल रहा है आपका? एग्जैक्टली निकला था यही? मैसेज कर देना बेटा। क्वेश्चन देखते हैं। इफ मंडे फॉल, अगर मंडे आता है तब 5 तारीख को मंथ में, मंथ की 5 तारीख को मंडे है, देन विच डे विल फॉल 3 डे आफ्टर 26? बताओ बताओ बताओ, कुछ बोलो। ये तो ये पढ़ के ही पता करना पड़ेगा किसकी डेट पूछ रहा है। पढ़ता हूं देखो। अगर मंडे आ गया है 5 तारीख को, देन विच डे फॉल 3 डे आफ्टर? 3 दिन बाद, यानी 26 के 3 दिन बाद कौन सा डे होगा, ये पूछा है। थर्सडे। अब ठीक है, चलो थर्सडे, ठीक है बेटा। अभी चेक करते हैं आंसर। ऑफलाइन में भी ज्यादातर बच्चे थर्सडे बोले। आपका क्या निकला दोस्त? थर्सडे। मान के चले सबको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं क्लास में बैठे बैठे, ठीक? बढ़े आगे, चलो देखते हैं इसको। क्वेश्चन देखना, बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, बस केवल सब्र करना है और ठीक से देखना है। इसने कहा मंडे आता है 5 तारीख को, तो ये रहा 5 तारीख और इस दिन है मंडे, ऐसे बना लिया करेंगे, डे और उसका यानी तारीख और उसका डे। ये बात आपको भी पता थी और मुझे भी पता थी, बस मैं हमेशा ये कर रहा हूं जो आपको सिखाना चाहता हूं, जब भी सेंटेंस हो, वर्ड हो, तो उसको तुरंत न्यूमेरिकल्स में या इमेज में तब्दील कीजिए ताकि समझना आसान हो जाए। हाँ, अब इसके बाद देखो, इसने कहा देन विच डे फॉल 3 डे आफ्टर 26। इसको पहले ठीक कर लेते। ये क्या बकवास है, 26 के 3 दिन बाद? सीधा सीधा क्यों नहीं पूछता कि 29 तारीख को क्या होगा? हाँ है ना, अगर सीधा सीधा पूछूंगा तो तू सही बता देगा, है ना, कितना सिंपल है। तो अब यानी यही कंफ्यूजन तो थी, तो अब 29 हो गया, तो मुझसे अब कुछ भी पूछो बफोड़ देंगे, हाँ है ना। यानी इस सवाल का जादू क्या था? इस सवाल का जादू मुश्किल होना है या सवाल समझने न देना है? सवाल नहीं समझने देना चाहता मैं कि वो सवाल क्या है। तो अब 5 तारीख को मंडे है, तो अगला मंडे कितनी तारीख को होगा? 7 जोड़ो, 5 7 12, 12 को मंडे होगा, फिर 7 19 को मंडे होगा, फिर 7 26 को मंडे होगा। ओहो,
अब 26 को मंडे है, 27, 28 और 29 ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, है ना। मैं चाहता तो मैं तो इसको ऐसे ही कर देता कि 26 को मंडे है, मंडे का दिन होता है 1 और उसके 3 दिन बाद बोल रहा है तो 1 में जोड़ दूंगा 3, 4 हो जाएगा और हो जाएगा थर्सडे, है ना। पर ये मेंटोर जिंदगी अभी आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो कोई बात नहीं, अभी करेंगे जब कैलेंडर के साथ ही समझाएंगे। अभी ये मामला समझ में आ रहा है आपको, बिना कोई जादू किए। इस तरह के क्वेश्चन में किसी को नहीं है किसी भी तरह की परेशानी। रागनी ट्यूसडे नहीं होगा बेटा, इसका आंसर ये है, यानी थर्सडे होगा। 5 तारीख को मंडे तो 12 तारीख को मंडे, 19 तारीख को मंडे और 26 तारीख को मंडे। क्वेश्चन है उसके 3 दिन बाद क्या होगा, तो मंडे के 3 दिन बाद हो जाएगा थर्सडे। ठीक, आगे बढ़े। ये वर्ड देखो, इन सारे क्वेश्चन पे आफ्टर, बिफोर, इस शब्द पर करना है बहुत ही फोकस। ये रहा हमारा आंसर थर्सडे। अब ये क्वेश्चन आपसे मिलता जुलता क्वेश्चन है। जब मैं इस क्वेश्चन को टेस्ट में डाल रहा था, मैं मान के चल रहा था ये क्वेश्चन सारे सही बताएंगे, सारे। इतना आसान क्वेश्चन, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये जो बोर्ड पर दिख रहा है। अब नया क्वेश्चन है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वालों के लिए। नलिनी वेंट टू द मूवीज। नलिनी मूवी देखने गई है, ठीक है। 11 दिन पहले सी गोज टू द मूवीज, वो मूवी देखने जाती है केवल सैटरडे को ही, तो यानी 11 दिन पहले भी क्या था, सैटरडे का। वो पूछ रहा है कि बउआ ये बताओ आज क्या है। आज क्या है, आज वेडनेसडे है। आज का दिन एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा, आज क्वेश्चन में क्या है आज का दिन ना। नलिनी का आज कौन सा दिन है ना, थर्सडे, वेडनेसडे। ये क्वेश्चन ऑनलाइन से कोई बताएगा तो मेरा दिल बहुत गार्डन गार्डन हो जाएगा। आपका दोस्त क्या निकला, वेडनेसडे, ठीक है। अगर सही निकला तो आई अप्रिशिएट यू। इधर मैडम, दोनों दोस्त को बताओ वेडनेसडे। इसका मतलब सबको आ रहा है यार, क्या बात है मैम, नहीं। इधर पीछे बचपन की सखियों, आप बताओ बेटा, वेडनेसडे। सब बोल रहे हैं वेडनेसडे, मैं भी वेडनेसडे बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं। चलो चेक करें, बोलो हाँ या ना, चेक करें। चलो सारे एक साथ सही या गलत होने के लिए तैयार हो जाइए। ऑनलाइन से भी आया है वेडनेसडे, वेडनेसडे फोड़ दिया सबने। चलो चेक कर लेते हैं सरकार क्या है। देखो, नन्नी 11 दिन पहले गई थी और जिस दिन गई थी वो सैटरडे था। मैं सैटरडे को नंबर देने जा रहा हूं 6, ठीक है। क्या देने जा रहा हूं, क्यों देने जा रहा हूं कि 6 नंबर होता है। 6 के 11 दिन के बाद हो सकता है 17, है ना, कोई दिक्कत। तो 6 के 11 दिन बाद 17। अगर 6 तारीख को सैटरडे था तो अगला सैटरडे कब पड़ेगा, 13 को, ठीक है सरकार। 13 तारीख को आ गया है, हमारे को मिल गया है सैटरडे। 14, 15, 16, 17 रख ले। तो देखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ओ ये तो सही हो गया सबका ना, सिंपल है। ये है वेडनेसडे, ठीक है। यानी मैं सही मान रहा था कि सबका आंसर आ जाएगा। आपको बताना ही चाहता था एग्जाम में, यानी 12th के बेस पर एग्जाम में टाइम एंड सीक्वेंस के लेकर सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही है। वो बच्चों को फिल्म दिखाते रहते हैं, यानी नलिनी फिल्म देखने गई 11 दिन पहले, नाम बदल देते हैं, नलिनी हो जाता है, कभी नंदनी हो जाता है, पर होता लड़की का ही नाम है। लड़कियां ही मूवी देखने जाती है ना, लड़के सारी किताबें पढ़ते हैं। क्या छोड़ो, तो कुल मिला ऐसा कर, किताबी दुनिया में तो ऐसा कहा ही जा सकता है ना।